नमस्कार, मैं हूं अनिल केमकर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज वो शख्सियत हमारे सामने है जिन्होंने जब अपनी पहली कला को सामने रखा तो उसमें अवार्ड जीता। उसके बाद दूसरी कला में भी इनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला, यानी कि दिवाकर भट्टाचार्य जी हैं। दिवाकर भट्टाचार्य जी फिल्म मेकर हैं और फिल्म मेकर उस दौरान वो हुए जब पूरा देश क्या पूरी दुनिया कोविड काल से जूझ रही थी। उस दौरान उन्होंने एक फिल्म बनाई और फिल्म बनाने के बाद वो शॉर्ट फिल्म थी। शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद जब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उसको रखा तो उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऐसे ही दूसरी फिल्म में मिला। आज चर्चा के लिए दिवाकर जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और दिवाकर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मूलतः, जैसा कि मेरी जानकारी है कि आप मूलतः किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, तो फिल्मों में कैसे आ गए? सर, मैंने 14 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया हुआ है, अलग अलग कंपनीज में। 2012 आते आते मुझे लगा कि मैं बंद रहा हूँ। अच्छा, कॉर्पोरेट में जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं आपके दायरे कम हो जाते हैं, तो मेरी ज़िंदगी एक कमरे में सिमट के रह गई थी एज अ जनरल मैनेजर। तो कहीं ना कहीं जो आपकी एक अपनी उड़ान होती है ना, वो बंधी सी लगने लग गई। आपकी ज़िंदगी एक रूटीन वाली हो गई कि सुबह 8 बजे जाना है। तो बस वहीं से हुआ कि नहीं करनी नौकरी, तो नौकरी छोड़ी, अपना काम स्टार्ट किया, अपना इवेंट कंपनी खोली। रुझान पहले भी था थिएटर में, स्कूल टाइम में मैंने थिएटर्स किए हुए थे, तो रुझान था। तो इसी बीच काफ़ी अच्छे कलाकारों के साथ संबंध बने, बातें हुई और रुझान बढ़ा। और फाइनली एक शाम को सोचा चलो इसको भी करके देखा जाए। और 13 मई 2019 में को मैंने अपनी करियर का पहला शॉट लिया। अच्छा, 13 मई 19। उस समय आपको जब पहला शॉट में लिया तो क्या सोच के लिया था क्या कि आपको पुरस्कार मिल जाएगा? नहीं सर, देखिए, पुरस्कार का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। एक कहानी थी जहन में, क्योंकि हमारा फैमिली जो है वो बड़ा मिक्स फैमिली है। ठीक है, मेरी मम्मी बनारस से बिलोंग करती है। वो पूरा फैमिली जो ननिहाल है मेरा, वो कल्चर में है, म्यूजिक में है। मम्मी कथक डांसर थी, नानी मेरी क्लासिकल टीचर थी, नाना जी वायलिन बजाते थे, बड़े मामा तबला बनाते, वो गंगा महोत्सव के थे। बनारस में तो बहुत अच्छा है इसका। तो वो पूरा उधर से था। तो कला के लिए इन सब के पहले से रुझान था, बट जैसे मैं कहता हूँ कि लाइफ अपनी रफ्तार से चलती है, तो आपको घर भी चलाना है तो आप जॉब करने लग जाते हो, पर कहीं ना कहीं था। तो मेरे साथ एक चीज़ है, मैं रिस्क लेने से डरता नहीं। मुझे लगता है कुछ नया करते रहना चाहिए, बस वही था। तो ये था कि बनाते हैं, बहुत हद से हद क्या होगा। नहीं, वैसे भी आप अगर पुराना इतिहास देखें बंगालियों का, तो फिल्मों में जो बंगाली या मतलब तो देखिए, ये तो बंगालियों का टैग चलता है, पर ऐसा नहीं है कि हर बंगाली ऐसा। बट हाँ, ये जरूर था कि जब मैं बनाया था, तो जब देखिए, मैं एक चीज मानता हूं, आप जब भी कोई काम करें दिल से 100% निष्ठा से करें। रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो आपने बताया कि 2019 में आपने फिल्म बनाई सुनो। सुनो फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया, है ना? 2019 में बनाई और फिल्म। इस सुनो किसको सुनना था इसमें? सर सुनो, देखिए, हम अगर नॉर्मल बात करते हैं, हम हर आदमी को सुनो बोलते हैं ना। सुनो, जरा सुन लो, अरे सुनो। सुनो एक आवाज है। और ये जो कहानी थी, यह कहानी थी जहां पे मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर रिश्ते के नाम और दायरे होते हैं, पर हर आदमी कुछ बोलना चाहता है, हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है, पर सुनने वाले नहीं है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सुनने वाले की कमी है, बोलने वाले सब है। तो सुनो का मतलब ये था कि हो सकता है कोई आखिरी वक्त में कुछ अपना बोलना चाह रहा हो, सुनना चाह रहा हो, तो सुनो वहां से आया था। आप मतलब आपकी स्टोरी में, क्योंकि 2019 की हो गई कहानी आपकी, ये कितने मिनट की पिक्चर थी? सर ये 17 मिनट की मूवी थी। 17 मिनट की मूवी थी आपकी, शॉर्ट फिल्म थी। इसमें आपने जो कैमरे इस्तेमाल किए थे, प्रोफेशनल कैमरे थे, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से किया था कि अभी आजकल अभी एक कोई फिल्म को अवार्ड मिला है जिसमें केवल एप्पल फोन से ही? नहीं सर, अभी मैं एप्पल वाला नहीं बन पाया हूँ, क्योंकि बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो मेरा प्रोफेशनल सेटअप था, पूरा प्रोफेशनल कैमरा यूज किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप प्रोफेशनल कैमरा सामने रखते हो ना, तो एक्टर का भी भाव बदल जाते हैं। तो जैसे होता है ना, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं और मैं शर्ट पैंट पहन के चला जाऊंगा तो मेरा फील नहीं आएगा, वहीं मैं एक प्रॉपर किट पहन के जाऊंगा तो फील अलग आता है। तो वो जरूर फर्क पड़ता है। एडवांस हो गए क्योंकि आईफोन के फीचर्स आ गए, वो अलग बात है, बट मुझे आज भी लगता है कैमरा है, लाइट है, ठीक है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अच्छा, जब आपने फिल्म बना दी और वहाँ भेजी मतलब अवार्ड के लिए और सेलेक्ट हो गई,
तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपके परिवार वालों ने कैसे सेलिब्रेट किया? सर देखिए, ये पूरा ना एक मजाक टाइप का लगा था मेरे को। आपने बनाया, ठीक है, मस्ती में बनाया, कोई ऐसी सोच के साथ नहीं बनाया, पर हाँ मेरे काफ़ी सारे शुभचिंतक थे जिन्होंने उस पर अपना फीडबैक दिया, उसको बोला टाइम टू टाइम इसमें और इम्प्रोवाइज कर लो, इसमें डबिंग करा लो, चेंज करा लो। और जब मैंने फिल्म फेयर पे भेजा था तो जीतने के लिए तो भेजा नहीं था, ये था कि लग गया अपन लाइन तो में। ये था कि नहीं, अगर बनाया है तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। एक आपका मापदंड होना चाहिए कि ठीक है। और जब वहाँ से मेरे पास खबर आई कि फिल्म फेयर मिल चुका है, तो पहले तो लगा मजाक है ये, कि मतलब उसके बाद मैंने बात भी की थी कि किस बेस पे मिला। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कुछ चीज़ें बनाते हो, जब मैंने बोला जब, तो टेक्निकली आप बड़े स्ट्रांग हो जाते हो क्योंकि आपके दिमाग में वो स्क्रिप्ट अपनी घुस चुकी होती है। तो सबको बताया, पहले तो किसी को यकीन नहीं आया, खुद को यकीन करने में 3-4 महीने लग गए। तो जब आपने फिल्म बनाई, पुरस्कार मिल गया, आपने दूसरी फिल्म अनकही बनाई, उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो अनकही थी? सर देखिए, वो कहानी मैंने देखिए 2019, हाँ देखिए 2019 में सुनो बनाई थी, जनवरी 2020 को अनाउंसमेंट हुआ था और मार्च में कोविड आ गया था। तो सब कुछ ही खत्म हो चुका था, सब बंद पड़े थे। और उस वक्त क्या हो रहा था कि आपके पास खबरें आती थी कि कोविड में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे भी कोविड हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितना डरावना था। तो उसी से मैंने वो कहानी निकाली थी। कोविड में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था क्योंकि लोग घर में एक साथ रहने लग गए थे। उसमें से सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी, जो मेल है, जो पैसे कमाता है, लाता है, जिसका बिजनेस है, वो क्या करे, डूबता वो भी है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है, और ये गलत तरीके से लोग निकालते हैं, और घर की जो है वो बोले किसको। तो बहुत सी उसकी बातें अनकही रह गई। तो मेरा इसका मतलब ये था, एक इसके पीछे ये भी था कि अगर आप अपनी बात नहीं बोलोगे, ठीक है, तो आप घुट जाओगे। तो आपको अपनी बातें अनकही नहीं कर देनी है, आपको अपनी बात बोलनी है। तो आप सुनो से बोलो या अनकही से बोलो, फाइनली है कि बोलना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हमारा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है बहुत ज्यादा। वो मेजर रीजन होता है फेलियर ऑफ रिलेशनशिप का, कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। एक ही बताइए, आप फिल्म बना रहे हो, आप अवार्ड भी 2 अवार्ड जीत चुके हैं, फिल्म फेयर अवार्ड एक बड़ा अवार्ड है ना। आज की जो फिल्में बन रही हैं, है ना, और ख़ास तौर से वो पिक्चरें जिन्हें हम पहले एक ज़माने में आर्ट मूवीज़ कहा करते थे, है ना, अब उनको क्या रियलिस्टिक मूवीज़ कहते हैं, है ना, उनमें गाली गलौज का बड़ा उपयोग हो रहा है। सर देखिए, मूवी जो आपको दिखता है वो आप ही के रिफ्लेक्शन होते हैं। आप खुद सोच के देखिए, 20 साल 30 साल पीछे चले जाइए, आपको सड़क पर कितनी गालियां सुनने को मिलती थी और आज कितनी सुनने को मिलती है। नहीं, गाली तो पहले ही बकी जाती थी सर, इतनी नहीं आती थी, ठीक है भैया। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ, बचपन से बोला पूरा। सर, अगर आप कह रहे हैं कि 30 साल पहले भी वहाँ आपको, पे तो जो ठेला खींचते थे वो भी गाली दे के ही खींचते थे, और बड़ा अच्छी तरीके से सर, तो elaborate फिर करते आपको थे। शिकायत क्यों है? फिर नहीं, आपको बट ये फिल्मों में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? पाठ पाठन या उसमें फिल्मों में ऐसी आ जाएंगी। आप याद कीजिए वो फिल्में, वो फिल्में याद कीजिए जिनमें बड़े बड़े एक्टर्स जब प्यार दिखाते थे, 2 फूलों मिलना दिखाते थे, रेप दिखाते थे, तो चीखती औरत की तस्वीर दिखाते थे, या कोई कार्टून है या ऐसे स्केच दिखाते थे, उसमें फिल्म काम चल जाता था। क्या जरूरत हो गई कि माँ बहन की गाली दी जाए? सर, आप सुनते हो? नहीं, सुनते नहीं। मत भाई देखिए, सड़क पे निकलते हैं, अनसुनी करके निकल जाते हैं। अगर अनसुनी नहीं करते हैं। सर देखिए, ये हम लोग का एक दोहरा मापदंड है चीजों को लेके, ठीक है। हम दे तो ठीक है, सामने वाला दे तो गलत है। आपका ठेला वाला ठेला खींचते हुए गाली दे के ठेला खींचे तो सही है, पर अगर एक पिक्चर में एक ठेले वाला गाली दे के ठेला खींचे तो गलत है। देखिए, आज के एक्टर्स, जनाब का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने बड़ी हाल में गाली गलौज वाली फिल्में प्रोड्यूस की हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले बड़े एक्टर हुए हैं, अनुपम खेर हुए हैं, ओमपुरी हुए हैं, चलिए, एक मिनट, और स्मिता पाटिल, कितने बड़े कलाकार हुए, कभी गाली गलौज नहीं हुआ? क्या फिल्म सारांश का क्या सीन था, याद कर लीजिए आप। इसमें घूम के कहता है अनुपम खेर कि मैं कोई गिफ्ट लेने नहीं आया हूँ, अपने बच्चे की लाश लेने आया हूँ। ये डायलॉग कितना आदमी झचकोर देने वाला, माँ बहन गाली देके झचकोर सकता है। 2 चीजें हैं जी। फिर मैं वही कहूंगा, आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, मैं वही कह रहा हूं कि आप एक समझिए, यही अनुपम खेर जिसने सारांश किया था, आज वो भी पिक्चर में गाली दे रहा है। अनुपम खेर गाली देता है आज बैठ के। आप एक को रहे कि वो नया कलाकार है, आपको लग रहा है, पुराने कलाकार भी आज जब आते हैं तो भी गाली देते हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे आके जब वेब सीरीज करते हैं वो भी 4 गाली देते हैं। अमिताभ बच्चन जब आज कुछ बोलता है उसमें भी उसकी भाषा वैसी होती है, ठीक है।
आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज जो है वो ग्रो करती है। मतलब मार्केटिंग के लिए सर मार्केटिंग नहीं है, देखिए फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये हम फिल्म मेकरों को दोष देते हो कि हम गाली देके बना रहे हैं, हम ये चीज दिखा रहे हैं। हम जो दिखाते हैं वो आपका रिफ्लेक्शन होता है, आपको आपकी सच्चाई दिखाते हैं कि ये आजकल आप हो गए हो, सोसाइटी ऐसे हो गई। पिक्चर देख के सोसाइटी नहीं, अगर ऐसी है ना तो अगर आज हम रामायण चला दें तो सारे राम हो जाएंगे क्या? ले लेंगे राम के सारे वो देखिए हाँ, लेकिन वो चरित्र नहीं लेंगे, लेकिन जो गंदी चीजें हैं वो आदमी जल्दी सीखता है। देखिए गंदी चीज है या नहीं है, हमको लेना है नहीं लेना है, ये एक आपके ऊपर है। मैं ठीक है, बताऊं, इसमें मैं एक अपना किस्सा बता दूं आपको कि जब मैं पढ़ता था तो मैंने सिगरेट पीना सीख लिया था और हर रोज सोचता था कि सिगरेट नहीं पियेंगे। पिक्चर देखने के देखा वो हीरो अमिताभ बच्चन पी रहे हैं, फलां पी रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं वो पीता हम भी पियेंगे। तो वो आइडियल आदमी इसको आइडियल मान लेता है। देखिए आइडियल ये एक बहुत सोचने का तरीका है आपका, ठीक है, कि हम बुरी चीजें लेते हैं। हम वो अगर आप नहीं भी लेते ना, हम पिक्चर हटा भी देते। जब मूवीज नहीं थी, क्या उसके पहले मदिरा पान नहीं था सोसाइटी में? उसके पहले प्रोस्टिट्यूशन नहीं था दुनिया में? सब कुछ था, ठीक है। एक मेरी बात करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पिक्चर देख के लोगों ने सिगरेट पीना शुरू किया या पिक्चर देख के शराब पीना शुरू किया, वो पहले से सोसाइटी में था। ऐसा नहीं कि उससे इंपैक्ट हुआ इनके में। आज मीडिया आ जाने से आज आप रेप 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 चीख, तो क्या पहले नहीं था रेप? पहले भी रेप होता था, ठीक है। जब आप जैसे एडवांस होते हो चीजों को लेके और आपको लग रहा है सर, मैं कह रहा हूं ओटीटी प्लेटफॉर्म में आज चलिए गाली है, मैं माना, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि सही कर रहे हैं, वो गलत है। और मैं ऑलवेज ये कहता हूं, आप जो है ना ऑडियंस, आप देखना बंद कर दो, आप तो आवाज उठाओ पहले, आप तो काटो हमें, आप बोलो हमें ये नहीं देखना, हम नहीं परोसेंगे। अच्छा, जो अच्छी पिक्चरें होती हैं ओटीटी में वो ज्यादा चलती हैं कि ये गाली गलौज? सर दोनों चलती हैं, ये हमारे, देखिए देयर आर सेगमेंट, ठीक है। मेरे को आप बोलोगे मैं सारांश भी देखूंगा, मैं चुपके चुपके भी देखूंगा, तो मैं गोलमाल भी देखूंगा नया वाला, ठीक है। मूड के ऊपर है कि मैं कब कैसा देखना चाहता हूं। मैं सिंघम भी देखूंगा, ठीक है, मैं पठान भी देखूंगा, पर जब मौका मिलता है मैं ऋषिकेश का कि मिली भी देखूंगा, आनंद भी देखूंगा। पिक्चर हर टाइप की चलती है। अब आप जो एक सवाल पूछो, भाई प्रोड्यूसर जो है वो अपना करोड़ों रुपए लगा रहा है, तो वो क्या कमाएगा नहीं? तो उसका एक कमाने वाला ऑडियंस भी तो बैठा है, हमें उसको भी तो एंटरटेन करना है। अब आप सारांश पिक्चर बाहर निकल के आप तो मीडिया में सर्वे कर लीजिए, ठीक है। आप 10,000 रिक्शे वाले ले लीजिए और ठेले वाले ले लीजिए, उनसे पूछिए सारांश देखा भाई आपने? नहीं देखा होगा। आज की तारीख में भी आप उठा के उनके पूछ ली, भाई आनंद पिक्चर लास्ट तुमने कब देखी होगी? मिर्जापुर देखा है, वासेपुर देखा है, बिच्छू देखा है। सर उनको भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए। अब उनका लेवल उस लेवल पे नहीं है कि वो सारांश समझ पाए, तो उसके लिए भी तो कुछ देना है हमें। तो देखिए ये आप जो कह रहे हो, मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करता हूं। मैं खुद इस बात के लिए हूं कि भाई गालियों की जरूरत जहां नहीं है वहां मत दो। है एक इफेक्ट आता है गाली का। मैं 10 लाइन पे आपको नहीं समझा सकता आप क्या हो, मैं एक शब्द से आपको समझा दूंगा आपकी औकात क्या है। ये गाली का अपना पावर होता है एक, और गाली देने से आप फ्रस्ट्रेशन आपका निकल जाता है। आज आप गाड़ी लेके जाते हो, 2 गाड़ी लड़ जाती है, वो गाड़ी वाला चला जाता है, आप मुड़ के फिर भी एक गाली देते हो ना, जस्ट अपने आप को बाहर, वो एक तरीका एक्सप्रेशन का। बिकता है तो हम दिखाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि ये हम पिक्चरों सोसाइटी हम पे, मेरा एक है कि मैंने ये सोचा हुआ इस सब्जेक्ट जो आप कहते हैं जो बिकता है दिखाते हैं, बिकता तो वो भी सेक्स भी बिकता है ना। तो आपने मतलब अगर ऐसा दिखाएंगे आप फिर उसी जाएंगे फ्लैश बैक पे कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को जूली और धर्मात्मा जैसी पिक्चरों से बाहर कर दिया जाता था कि हम लोग अभी बालिग नहीं हुए, ठीक। तो आजकल इससे ज्यादा बहुत ज्यादा वर्ष पिक्चरें आ रही हैं। तो पहले तो मुझे याद नहीं है, फिल्म मेकर्स को सोसाइटी को बर्बाद करने की जिम्मेदारी तो नहीं है। सोसाइटी बर्बाद नहीं हो रही है सर। ओयो है ना, उसमें कौन जाता है? हम तो नहीं जाते, पिक्चर वाला तो कुछ नहीं दिखाता है, पर क्यों जाते हैं लोग वहां पे? आपको भी मालूम है क्या वो किसी पिक्चर के थ्रू जा रहे हैं? सर देखिए एक चीजों के डिमांड्स हैं, वो डिमांड मीट होता है। अगर आप कहते हैं तो प्लीज जाके पॉन्ड मार्केट देख लीजिए, कितनी बड़ी मार्केट है, कैसे बन गई, वो तो आदिकाल से कैसे बन गई, वो है। तो वो चीजें हैं। अब क्या हो गया कि क्योंकि हमारी सोसाइटी की थोड़ी सी सोच बदल गई है, और कहीं ना कहीं देखिए हम आप भी कूल बनने लग गए। आज मुझे मालूम है मेरा बेटा या किसी का बेटा 18, 19, 20 साल होते वो ड्रिंक करता है, हम कहते कूल है यार,
इट्स ओके पहले तो नहीं था, ठीक है। आज वो गर्लफ्रेंड, हम लोग बोलते हैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अच्छा तू गर्लफ्रेंड, हम भी प्रमोट, तो हम ही तो उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने अच्छी बात कही। मैं अपने बेटे के साथ बाहर गया था तो उसने माँ से कहा कि हमें बापू ही कहता है, कहते बापू से कह दें कि अब दोबारा शायद इनके साथ इस कंट्री आ पाए ना पाए, है ना, मुझे एक बियर पिला दें। तो हमने बियर पिलाई इसको। तो देखिए होता क्या है, आप जिन चीज, और एक चीज और भी है, आप जिन चीजों को छुपाएंगे काटेंगे वो आदमी ज्यादा करता है, ठीक है। उसको बस, हाँ ये तरीका मैं बिल्कुल बोलूंगा कि हाँ थोड़ा परोसने का तरीका बदल दो, जरूरत पड़े आप 2 गाली दे दो, पर हर लाइन पे गाली दो वो मत करो, ठीक है। कि मेरा बेटा अभी 15 साल का है, मेरे घर में आज भी टीवी पे नेटफ्लिक्स नहीं है, अमेजन नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? मुझे मालूम है उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, पर क्या मेरे बेटे को चीजें बाहर से नहीं मालूम पड़ रही होंगी? एक हमने दायरा जरूर बना रखा, बाप बेटे हैं, दायरा है हमारे बीच, बैक ऑफ द माइंड मुझे ही मालूम है कि वो जानता सब है, बस आंखों की शर्म है मेरे सामने नहीं बोलेगा, उतनी है। तो जो आज की तारीख में हम लोग को बार बार ये लगता है कि पिक्चरें ऐसी बन रही हैं, ये ऐसी बन रही हैं, सर ऑडियंस है वो डिमांड करती है। आप किस प्रकार की पिक्चर बनाना पसंद करेंगे? सर देखिए मेरी पिक्चर होगी लाइट रोमांटिक, ठीक है, मेरी नॉर्मली फिलॉसफी से रिलेटेड होती है, लाइट कॉमेडी होगी, क्लीन होगी, मेरा बड़ा सिंपल सा है। मतलब छोटी फिल्मों से हट करके कमर्शियल मूवी के बारे आएंगे, पर मेरा जो फोटे होगा, मुझे शॉर्ट फिल्म बनाने में बड़ा मजा आता है। क्योंकि देखिए होती क्या है बात, अच्छा ये शॉर्ट फिल्मों में कमाई होती नहीं होती है? अभी तो फिलहाल नहीं हो रही है, पर आने वाले वक्त में यह होगा। कैसे? तो देखिए ये वैसे ही है जैसे हमारा, हमने बोला ना क्रिकेट है, एक टेस्ट मैच है, एक वनडे है। पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे आया, फिर T20 आया। वैसे एक हमारी कमर्शियल मूवी 8 फिल्म होती थी 3 साढ़े 3 घंटे की, फिर आपका OTT प्लेटफॉर्म आ गया, जो आ गया आपका वनडे टाइप का। शॉर्ट फिल्म जो होगी ये T20 वाली होगी, कि आदमी बोलेगा 15 मिनट का एक टाइम है मेरे पास, निपटा डालो। सर देखिए कुछ भी आर्ट से हम रिलेटेड हैं, अच्छी चीज परोसी जाएगी, उसका ऑडियंस आएगा जरूर। तो शॉर्ट फिल्म जिस दिन थोड़ा सा ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, थोड़ा सा ये एक सिस्टम में आके बनने लगेगा, इसका अपना एक अलग मार्केट है। ऐसा नहीं कि आज से इतनी शॉर्ट फिल्म लोग बना रहे हैं, इसीलिए बनाते हैं कि पब्लिक है, बस ये अभी प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पाया। अभी इनको एक्चुअली क्या कि कोई वरना प्लेटफॉर्म आप देखिए ना 2018-19 शॉर्ट फिल्म अवार्ड स्टार्ट किया फिल्म फेयर, उसके पहले तो था ही नहीं। तो धीरे धीरे ये अब मार्केट में स्टैब्लिश हो रहा है। ओके, तो अब आपकी जो अगली फिल्म है वो आपने बताया कि कॉमेडी, प्यार मोहब्बत, है ना, और सोशल मुद्दों को लेकर के होगी, है ना। एक्शन मूवी में विश्वास नहीं रखते आप? सर देखिए मैं विश्वास सब पे रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी आपने एक बात कही कि सोसाइटी जो चाहती है, सोसाइटी एक्शन भी चाहती, खून भी चाहती, होता है। फिलहाल मैं पिक्चर बना रहा हूँ अपने हिसाब से। मेरे को लगता है कि मेरी सोच वाले बाहर 1 लाख लोग हैं, वो देखेंगे ना, मेरे लिए बहुत है। मुझे वो 9 लाख नहीं चाहिए, और ये 9 लाख धीरे धीरे आएंगे इधर ही। क्योंकि कभी भी चीज़ किसी की अति जब हो जाती है, आज देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं ना, मोस्टली हर प्लेटफॉर्म पे, हर इंटरव्यू में, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, ये वाला सवाल जरूर पूछा जाता है, सर गाली गलौज बहुत होने लग गई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अति हो रही है, लोगों को अब खल रहा है, तो धीरे धीरे ये दबेगा। भाई दबे मैंने ये दोनों पिक्चर नहीं देखी, कहते नहीं देखी, वो गाली गलौज सुनने के बाद, क्योंकि हमने उसके जो प्रमोशन देखे उनमें यही था, तो मैंने कहा ये देखना है, इससे बढ़िया कैसरबाग चौराहे पे खड़े जाए। सर देखिए वही बात है ना, देखिए जब भी कोई चीज़ अति में होती है ना, वहां पे फिर पहले आया तो लोगों ने कहा अच्छा चलो कोई बात को नहीं, फिर आया अच्छा अब हो गए, तभी लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, भाई बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, इनके कानों में आवाज पहुंचती है, तो अपने आप वो चीजें ठीक होंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बनता, उसके अलावा भी बहुत अच्छी पिक्चरें बनी है, बहुत अच्छी वेब सीरीज बनी हुई है, देखो तो सही। चलिए सर, धन्यवाद। अब देखिए ये बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी, जिन्होंने 2 फिल्मों ने लगातार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, वो खुद मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गालियां अति हो रही है, अतिरिक्त हो रही है, और इसकी डिमांड होने लगी है, तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के सामने होने लगी है कि गालियां नहीं। इसीलिए अगली फिल्म ये फिर बनाने जा रहे हैं जिसमें प्यार मोहब्बत और हंसी मजाक होगा, लेकिन गाली गलौज नहीं होगी। आपका धन्यवाद।